ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਪਹਿला ਟੈਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਈ, और उसी दिन शाम ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਕਚਰਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਬਈ। ਟੀਚਮੈਂਟ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਕੁਐਸਟ अपनी जी लिस्ट है तो स्टूडेंट लिस्ट देख के स्वीकृत कर देना भाई। अगर फिर भी कोई इस हज तक नहीं जुड़िया होया तो जरूर जुड़े और लाइव आवे भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे है जो हजे तक ऑनलाइन विश्लेषण दे विच हिस्सा नहीं लै रहे। काफ़ी लाहेबंद रहेगा भई आ तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ। तो ਜਿਹੜੇ भी रिकॉर्डेड वीडियो वेख रहे हैं वो इस समय तो अगला जो अपना टैसट होगा वो जिस दिन टैसट है तुसी वेख लेना है। अगला टैसट कद उसी दिन शाम नू 8:30 बजे उसका विश्लेषण किया जाएगा टीचमेंट ऐप के उत्ते। और बाद जी रिकॉर्डिंग हैगी है वो सक्सैस ऐप है जोड़ा उस दे उत्ते टैसट वाला जोड़ा अंदर तुहानू वीडियो के अंदर टैस्ट का फोल्डर है उस दे अंदर वीडियो पा दी जाती है। आओ शुरू करिए। सब तो पहला नाथ जोगियां दे साहित्य नू पंजाबी साहित्य च स्थान दिता केड़ा बंदा सी बई खोजी जिसने आ उपराला कीता भाई? डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। सही है भाई, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना जिहड़ा आलोचक सी उसने अपने जिहड़ा पंजाबी साहित्य का इतिहास है जिहड़ा उन्होंने होर पिछे लै गया। वो कहते बाबा फरीद अपना मोढी कवि नहीं है, वो कहते बाबा फरीद तो पहला भी जिहड़े नाथ जोगी रहे उन्हां दा संबंध भी पंजाबी साहित्य दे नाल है। बाबा फरीद सूफी काव धारा का मोढी कवि है और कई जिहड़े विद्वान ने वो पंजाबी साहित्य का आरंभ है बाबे फरीद तो मनते हैं। तो जो आप सूफी काव धारा कराई सी बाबा फरीद कराया सीगा उस समय दसिया होया सी भाई, सारा कुछ दसिया होया ते उत्थे जाके तुसी चंगी तरह उन्होंने पढ़ो केड़ा विद्वान कित्थों दी पंजाबी साहित्य दसदा है। तो सब तो पहला नाथ जोगियां दे साहित्य आरंभ दसण वाला बी ऑप्शन सब दा सही है भाई, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। अगे 2 नंबर नाथ मत वालियां अनुसार आदनाथ कौन है भाई? ए गोरखनाथ, बी मछंद्रनाथ, सी शिव, डी कोई नहीं। आदनाथ दसना है भाई आपां नूं, ठीक है जी। तो इस दे विच की है कि भाई सी ऑप्शन सही है, शिव भाई, शिव आदनाथ। नाथ मत वाले की करते हैं कि जिहड़ा आदनाथ शिव नूं मनदे है भाई, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। आदनाथ नाथ संप्रदाय दा आदनाथ केड़ा है भाई? क्योंकि आद है, आद देव आदि देव है जिहड़ा शिव मनदे है तो उन्होंने उत्थे जाके जोड़े है भाई। सी ऑप्शन शिव। अगर किसी को बी और सी दे विच कंफ्यूजन सी तो वो जरूर लिखे भाई, वरना अगले क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसी कारण मैं दोनों लगमे क्वेश्चन पाई सी। नाथ संप्रदाय का आद आचार्य कौन है? शिव, मछंद्रनाथ, गोरखनाथ, कोई नहीं। दसो भाई। हाँ जी, सारे का ऑप्शन बी आ रहा है भाई, सही है बी ऑप्शन मछंद्रनाथ। देखो नाथ संप्रदाय का जिहड़ा आद आचार्य है वो मछंद्रनाथ है। नाथ संप्रदाय का मोढी, नाथ संप्रदाय का आद आचार्य है वो मछंद्रनाथ है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। इस चीज पे गौर रखियो। जदों आ जाए नाथ संप्रदाय का आद आचार्य है, नाथ संप्रदाय का मोढी, उदों करना है मछंद्रनाथ। और जदों पूछे आदनाथ केड़ा है
उदों करना है शिव। हाँ भाई, अगर किसी को भी थोड़ी शंका सी तो उनका मैं समाधान करता है भाई। नंबर गोरखनाथ दा गुरु है, ए शिव, बी परमात्मा, सी मच्छंद्रनाथ, डी चरपटनाथ। जेड़ा तुसी दोपहरे किया भाई मिनट मारो, तुसी तां टाइम ना लाओ। दोपहरे किया बस वही उत्तर है, उत्तर बदलना नहीं गा आप। गोरखनाथ का जेड़ा गुरु है वो मच्छंद्रनाथ है भाई, क्योंकि मच्छंद्रनाथ की है नाथा दा मोडी है भाई, आदचार्य है। ते लोक की कहते कि उसनों आम धारणा के अनुसार मच्छंद्रनाथ नूं गोरखनाथ का गुरु मनता है, परंतु कई इसनों गुरु भाई भी कहते हैं। फिर असी भाई क्वेश्चन तो ही आपां नूं पता लग गया कि भाई 5 नंबर मच्छंद्रनाथ की रचना नहीं है। ए कौल ज्ञान निर्णय, बी अकुल वीर तंत्र, सी कुलानंद, डी विमुक्त मंजरी गीत। ठीक है भाई, एंदा जेड़ा हैगा है अपना डी ऑप्शन सही है भाई। डी ऑप्शन देखो, कोई ज्ञान निर्णय है वो भी मच्छंद्रनाथ दी है, अकुल वीर तंत्र वो भी मच्छंद्रनाथ दी है, कुलानंद वो भी मच्छंद्रनाथ दी है, परंतु विमुक्त मंजरी गीत है जेड़ी आ जेड़ी रच जलंधर दी है वो। हुण इत्थे की सी रचना याद होंदी, बाकी ना भी याद होंदी, जलंधर नाथ दी याद होई तां भी आपां नूं पता लग जांदा है डी नहीं हो सकता। तो डी इहदा उत्तर है वो सही है, क्योंकि ये पूछे तो डी सही है। अगला 6 नंबर जलंधर नाथ की रचना है, हुण रचना दसनी है जलंधर नाथ की। हंकार चित्र विदु भावना कर्म, अकुल वीर तंत्र, अमरोध शाम नाम, डी अवतूत गीता। 6 नंबर का भाई देखो जलंधर नाथ की रचना केड़ी हैगी है, हंकार चित्र विदु भावना कर्म आ हैगी है। ठीक है जी, अकुल वीर तंत्र की रचना आ उतले पासे आई है, अकुल वीर तंत्र है मच्छंद्रनाथ की रचना है, तो ये तो आपको पता लग गया मच्छंद्रनाथ की रचना हैगी है। अमरोध शाम नाम, अमरोध शाम नाम ते अवतूत गीता जड़ियां दो बच गई, ये दोनों दी दोनों की है गोरखनाथ दी है भाई। इस चीज ध्यान रखना है, गोरखनाथ दी है दोनों। और पीछे बच की गया, पीछे बच गया हंकार चित्र विभावना क्रम। विश्लेषण च मैं तुहानू चारों दसी है, परंतु जे किसी को जलंधर नाथ वाली रचनावां याद होंदी है तां भी अपना सर जाना सीगा, उसनू फिर पता होना सीगा जलंधर नाथ की जी रचना है हंकार चित्र विभावना क्रम है, एक विमुक्त मंजरी गीत है। जिसमें जलंधर नाथ की रचना ज्ञात सी दोनों उनके प्रश्न सही हो गए होने, परंतु फिर भी अपन सारिया रचनावां ध्यान च होनी चाहिए भाई। 7 नंबर नाथ मत का सब तो प्रसिद्ध नाथ है, सब तो वध पॉपुलर शिव, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, परथरी। ये शब्द ही सही है, क्योंकि गोरखनाथ है उनकी काफी चर्चा रही है। और तुम यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो गोरखनाथ मिल जूगा भाई, मच्छंद्रनाथ है उस बारे घट मिलूगा। नाथा दे विचों गल की जाए तो जो प्रसिद्ध नाथ है वह गोरखनाथ है भाई, बड़ी चर्चा है, सब इस बारे जानते हैं भाई। गोरखनाथ के चेले दसने आपां, बालनाथ, चरपटनाथ, रतननाथ, मच्छंद्रनाथ। देखो इसी तरीके दे दिता जाए तो यह थोड़ा सरल पैंदा है, और थले ऑप्शन दे देंगे भाई, ए ऑप्शन ए बी सी, बी ऑप्शन ए बी सी डी, सी ऑप्शन ए सी डी और डी ऑप्शन ए बी सी। ऐसे क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल डरना नहीं है भाई, कोई घबराने की लोड़ नहीं है, उवें ही होंदे है, आ भी उवें ही होंदे है। आपां की करना है कि गोरखनाथ के चेले देखने आपां की करांगे, चेले देखांगे। ए बालनाथ, बालनाथ चेला है, हाँ जी है, बालनाथ चेला है। फिर अगे चरपटनाथ, चरपटनाथ चेला है, हाँ जी चरपटनाथ चेला है। रतननाथ चेला है, हाँ चेला है। मच्छंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ गुरु सी भाई की सीगा, तो आप देख लेंगे किस ए बी सी। और कई बार क्या होता है कि
पेपर सटर है जे उपरोक्त सारे कर देना तो बड़ा सरल काम हो जाएगा, मतलब ये सरल है होने जो क्वेश्चन है, परंतु जो क्वेश्चन बन थले थोड़ी चाहती गौड़ी रामकली ठहरो जैजावंती, थोड़ा मैं भी सरल जा करता सी इनू थोड़ा समझ जान, क्योंकि जैजावंती च बाणी है सिर्फ गुरु तेग बहादुर ने लिखी है और किसी भी गुरु ने नहीं लिखी, तो इतों आप ध्यान रखनी है। गोरख जी नाथ बाणी सी, नाथ बाणी च सलोक ते शब्द ते पॉपुलर सीगे, सलोक ते शब्द दे विच उन्होंने बड़ी रचना की है ना, इसी ਨੂੰ फॉलो करते हुए फरीद साहब ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ अपनाए ਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, परंतु उसके नाल ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਰਤ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਰਤ ਲਏ, ਬਾਰਾਮਾ ਪੱਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਗੌੜੀ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਬਈ। 10 ਨੰਬਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਲੋਕ, ਬੀ ਦੋਹਿਆ, सी शब्द, डी चौपई। ठीक है भाई, श्लोक भी है, दोहरे च भी है, शब्द च भी है, पर चौपई च नहीं है, नहीं पूछे है, डी है जेड़ा सही होगा। इसका उत्तर की होगा? डी होगा भाई, चौपई, क्योंकि नहीं पूछे है। 11 नंबर गोरखनाथ की रचना नहीं है, नहीं दसना है भाई केड़ी नहीं है। गोरखनाथ की रचना हैगी है भाई चतुर सितासन, गोरखनाथ की रचना है कूलानंद, गोरखनाथ की रचना नहीं है भाई। कूलानंद है जेड़ी वो गोरखनाथ की रचना नहीं है, वो मछंद्रनाथ की रचना हैगी है भाई कूलानंद। तो कूलानंद का उत्तर सी से। अवधूत गीता भी है 11वीं दा सी। अगे 12 नंबर तिब्बती नाथ परंपरा अनुसार नीरपा का गुरु है गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ। तो इसका 12वें का उत्तर बई मीनपा का जिहड़ा गुरु है वो चरपटनाथ है। मीनपा का जिहड़ा गुरु है वो की है? बी बई, बी चरपटनाथ अपने उन्हें दिता हुआ सी बई, नोट्स के अंदर हैगा है, उन्हें चो क्वेश्चन चक्या सी, तो इस विच किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए सी बई। बी चरपटनाथ, चरपटनाथ चौरंगीनाथ, इस बारे ध्यान रखना है। चरपट अलग बंदा है, चौरंगीनाथ पूरन कथा दे नाल मिलदी कथा है आंदी, आ ध्यान रखियो। पूरननाथ नूं ही कहंदे हैं चौरंगीनाथ, तो इन्हां नूं थोड़ा ध्यान रखना है भाई। अगे 13 नंबर चरपटनाथ नाल संबंधित सही कथा है, ये एक अवधूतू सीगा भाई, अवधूत सी एक आ, हाँ भाई आ एक अवधूत सीगा। नागार्जुन दा समकाली, बिल्कुल ये नागार्जुन दा भी समकाली सी, एक अवधूत भी सीगा। चंबा राजवंश नाल संबंधित, बिल्कुल चंबा राजवंश नाल संबंधित सीगा भाई। गोरखनाथ दा गुरु सी नहीं, गोरखनाथ दा गुरु नहीं सी, एक गोरखनाथ दा चेला सीगा। 3 सही है, तो ऑप्शन सी दे विच आपां नूं तीनों मिल रहे हैं भाई, एबीसी। तो 13वें दा सी एबीसी सही है। अगे 14 नंबर काफर बोध रचना है गोरखनाथ दी, रतनराज दी, चरपटनाथ। काफर बोध किंदी रचना है भाई? काफर बोध रचना है जी ओ, हाँ भाई आल दो उत्तर बिल्कुल सही जवाब। काफर बोध रचना है रतननाथ दी है। अगर आपां नूं इन्हां रचनावां दे बारे किसी तरीके दे भी डाउट पैदा हो रहे, रचना नूं लैके रचना च आपां कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, आ रचना की रखनी है, तत्थ तो संबंधित प्रश्न है भाई। तत्थां तो संबंधित क्वेश्चन का एक ही इलाज है, जे आपां ओनू भुल रहे हैं तो इसनों आपां नूं एक ही इलाज है, आपां पेपर तो पहला चंगी रीडिंग मार के पेपर दो भाई, क्योंकि माइंडसैट का वीडियो मैं बनाया है, तुसीं वो वेख सकते हो। हफ्ते तक आपां चंगी रीडिंग मारी होंदी है तो आपां भुलते नहीं है भाई, जे पिछे भी आपां चंगी तैयारी की होती है। एवें तो कोई सारा सारा कुछ पढ़ के चला जाए और गां जाके नप दे किला अगला, ऐसा कुछ नहीं है, पिछों भी चंगी तैयारी होनी चाहिए है। तुसीं देख सकते हो भाई। 15 नंबर नीति शतक का विषय है राजनीति सदा, धर्म साधना या सारे।
दसो बई नीति शतक। हाँ बई जी छड्डिया ही ऑप्शन बहुत वधिया कीता। 15 नंबर नीति की गल है। एस की गल है। नीति की होंदा है? नीति होंदी है सदाचार। नीति की होंदी है? सदाचार। प्रेम विलास नहीं है भाई। और धर्म साधना भी नहीं है। सारे सारे भी नहीं है। नीति शतक नीति नीति मतलब सदा राजनीति। नीति सदाचार राजनीति बारे गल कर। राजनीति बारे उन्होंने की है। नीति शतक है। नीति नीति मिलती सी भाई। और सदाचार बारे उत्ते गल की है सेरी। अगे है 16 नंबर। हा मोडी कवि है गोरखनाथ परथरी गोपीचंद चरपटनाथ। हास रस दा मोडी केड़ा है भाई? हाँ जी हास रस दा मोडी है वो चरपटनाथ है भाई। 16वें दा डी हास रस दा मोडी चरपटनाथ है। 17 नंबर गोपीचंद नू जोग लैण दी प्रेरणा किस तो मिली? मैनावती मानचंद पत्नी गुरु तो। हाँ जी सही जवाब है बताई मैनावती। मैनावती तो मिली है भाई। मैनावती उनकी मम्मी सीगी। माता जी तो मिली प्रेरणा तो उन्होंने जोग धारण कर लिया गोपीचंद जी ने। 17वें का ए। 18 नंबर किसने आत्म जोग चलाया भाई? आत्म जोग किने चलाया? गोपीचंद गोरखनाथ मचंद्रनाथ चरपटनाथ। आत्म जोग है वो चरपटनाथ ने चलाया सी भाई। डी ऑप्शन सही है। जो अजे तत्व तो संबंधित क्वेश्चन आ जाते आपको किसी प्रकार का कोई भी मुंह सर नहीं पता तो क्वेश्चन छड़ दो करने की लोड़ नहीं। थोड़ा जा आप पिछले जो पेपर पाए सी सौखे सी थोड़ा जा पद्धर चक्या है भाई। 19 नंबर क्वेश्चन की गल करते हैं। पाल वंश नाल संबंधित नाथ है रतन नाथ गोपीचंद भरथरी चौरंगी नाथ। 19 नंबर का भाई पाल तो संबंधित है। ठीक है पाल वंश तो संबंधित है जेड़ा ना वो बी है भाई गोपीचंद है। बी है वो गोपीचंद है। आ दरम्याना जो पेपर सीगा भाई ज्यादा औखा भी नहीं सौखा भी नहीं सीगा। आ ध्यान रखियो औखा पेपर आऊगा तो एवं लगूगा जिवें आपां नूं 10 चों 4 ही आंदे पे है बस बाकी आंदे ही नहीं पे। पर उत्थे 4 ही बहुत होणगे ते इहदा लेवल ठीक सी रलमा मिलमा जा सीगा। इहदे च आराम नाल 40 टुटदी है पई। तो मेरा जित तक अंदाजा है कि क्वेश्चन है जा पेपर आना चाहिए कि 40% आराम नाल बच्चों के बनन उस तो उत्ते नंबर लैने च जोर आवे। बाकी पेपर आने से पता लगेगा। पाल वंश नाल संबंधित है गोपीचंद है। अगे बी नंबर पाखंडी संप्रदाय का संचालक है। दसे ही नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रही होनी भाई। नहीं आ रही होगी भाई नेटवर्क प्रॉब्लम। पहला बोलना सी ना मैं देखता थोड़ा फायदा हो जाता आपां नूं। ओहो चलो कोई नहीं वापस 19 नंबर तो लगते हैं भाई। पाल वंश नाल संबंधित नाथ है। पाल वंश नाल इहदा बी ऑप्शन सही है भाई गोपीनाथ। और पाखंडी संप्रदाय का संचालक है। पाखंडी संप्रदाय का संचालक है भाई बी मेरा ए चरपटनाथ बी गोरखनाथ सी शिव ते डी मचंद्रनाथ का बी मेरा ए भाई चरपटनाथ सही है। हुण देखो भाई नेटवर्क मेरी तरफों कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। नेटवर्क इशू देखो भाई सारे बच्चे। अगे चलते हैं भाई। 21 नंबर चौरंगीनाथ इतिहास च किस नाम तो प्रसिद्ध है? सलवान पूरन रसालू या डी चरपटनाथ। तो चौरंगीनाथ की सीगा भाई पूरननाथ सीगा। तुहानू सारी कथा लिखाई हुई है चौरंगीनाथ की। एंड बी ऑप्शन सही है भाई 21वें का बी। और 22 नंबर चरपटनाथ ने संसार नू की दसिया है? परम भुलेखा नाशावानता सी कंडिया दी वाड़ी टी नरक।
ਚਰਪਟਨਾਥ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਦੱਸਿਆ ਬਈ। ਸੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜੀ। 23 ਨੰਬਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦੀ 12ਵਾਂ ਦੋਹਰੇ ਪੱਟੀ। ठीक है भाई, ए ऑप्शन सारे का सही है, शब्दी है भाई। फैक्ट वाला क्वेश्चन है, जो पता है तो ठीक है, नहीं तो इस आप ये भी कर सकते सीगे, क्योंकि नाथा की जिहड़ी बाणी है ना, इस अपना सटीक निशाना भी लग सकता सी। सटीक निशाना अपना किवें लग सकता सी, आपां नूं ये चीज पता सी भी नाथा ने बाणी लिखी है ना जिहड़ी शब्द श्लोक ते दोहे दे विच लिखी हुई है ज्यादा, ते आपां नूं ये चीज पता सी, फिर ए और सी दे विच आपां कंफ्यूज होंदे, तां ए और सी दे विच टक्कर आ जांदी। टक्कर आने तो बाद आपां आराम नाल शब्द है जिहड़ा उहदे तरफ जा सकते सीगे भाई। एवें थोड़ा जिहा विश्लेषण करके जो किते 50-50 च किते फसे हो तो निकल सकते हो, जो सीधा फैक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, शब्द ही सही है। नंबर 24 डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने किस पुस्तक च चरपटनाथ का जिक्र किया है? ए पंजाबी अदब की मुख्तसर तारीख, बी ए हिस्टरी ऑफ पंजाबी लिटरेचर, सी साहित्य सिद्धांतकारी ते आलोचना, डी जोगीनाथां दा इतिहास। इहदा ए ऑप्शन सारे का जवाब ठीक है भाई। ए ऑप्शन पंजाबी अदब की मुख्तसर तारीख, इस दे विच चर्चा की हुई है भाई। अगे 25 नंबर नाथ संप्रदा दा होर नां सी सिद्धमत, सिद्धमार्ग, जोगमार्ग, सैव। देखो सिद्धमत भी है, जोगमत भी है भाई, और योग मार्ग भी है, परंतु सैव नहीं है। सेव अड होंदे है जिहड़े शिव दे भगत होंदे है, और वो की कहते हैं सैव अखवांदे है भाई, परंतु नाथा शिव जी नूं तां मनदे है, पर इन्हां दी होर भी विचारधारावां ने भाई, तां करके कन्न कुन्न पड़वा के रखते हैं और ये सब कुछ, परंतु दूजे बंदे कन्न पड़वाना जरूरी नहीं है। इस तरीके नाल काफी अंतर है उन्हां विच, परंतु ये अपने सिलेबस का मुद्दा नहीं है, इस कारण चर्चा छोटी जी की है। कहता बी ऑप्शन सही होएगा, ए बी सी तीनों सही है भाई। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग ते जोग मार्ग। 26 नंबर डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने किन्ने नाथां की सूची पेश की है भाई? ये मेरे हिसाब नाल किसी ने नहीं किया होना। ऐसे क्वेश्चन आ जान, ऐसे क्वेश्चन आ जान भाई जिहड़े अपने नोट्स के अंदर नहीं है। मैं अक्सर ये गल करदा है कि ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोट्स चों आ जान, परंतु आपां नूं सिलेक्शन नंबर है आपां नूं जरूर मिलेगा, क्योंकि आपां विस्तार सहित कराया है। अगे 9वीं तो 12वीं BA वगैरह आपां करांगे, काफी कुछ करांगे, तो सिलेक्शन नंबर आपां नूं मिल जाएगा, उहदी दिक्कत नहीं आने लगी। परंतु आपां नूं पता होना चाहिए भी किहड़ा क्वेश्चन नूं हथ नहीं लाना, बड़ा तत्ता है, हथ बल सकता है या मुंह बल सकता है। तो जिवें आ क्वेश्चन सी 26 नंबर भाई, जिस बारे आपां नूं कोई मुंह सिर नहीं पता, पंगे लैण दी लोड़ नहीं है, इहनूं छड्ड दो भाई। 26 नंबर का जिहड़ा उत्तर है वो सी है भाई। 16 हैगे है, 16 हैगे है भाई, मोहन सिंह दीवाना ने दसे 16 मोहन सिंह दीवाना अनुसार। 27 नंबर गोरखनाथ नूं किस दा अवतार मन्निया जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, परशुराम या फिर महेश दा? क्योंकि शिव के पुजारी सी, भगत सी भाई, आद अपना नाथ मंगदे सी, तां उसनूं गोरखनाथ तो शिव दा ही फिर मन्निया जाऊगा ना, बाकियां दा किवें मन्निया जाऊगा? एक सिंपल जिहा फैक्ट ही अगर तुसीं ला लेंदे, एक लॉजिकल लगा लेंदे सिंपल नाल भी, ये बंदे जो है शिव नूं अपना आद नाथ मनदे है, तां शिव दा अवतार मन्निया जा सकदा है भाई। अगे 28 नंबर भाई, गोरख हटड़ी कित्थे है? सियालकोट, पेशावर, जेलम, अबोर। गोरख हटड़ी कित्थे है भाई? 28 नंबर दसो भाई। 28 नंबर बी भी जवाब आ रहा है भाई, पेशावर बिल्कुल सही है भाई, बी पेशावर 28 नंबर सही है। अगे 29 नंबर गोरखनाथ दे वधेरे ग्रंथ किस भाषा विच है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पाली, केड़ी भाषा विच है भाई? ठीक है भाई, सब दा सही है, संस्कृत दे विच है भाई उन्हां दे। हिंदी तां देखो, हिंदी तां उस समय अजे पढ़ पढ़ी सी, हिंदी तो हो ही नहीं सकता, उर्दू तो काफी बाद चाहिए, उर्दू भी नहीं हो सकता, ते संस्कृत ते पाली दे विचों लगाना सी तां संस्कृत बिल्कुल सही जांदा है भाई।
क्योंकि संस्कृत है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ। ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਪਾਲੀ ਕਦੋਂ ਜਨਮੀ, ਹਿੰਦੀ ਕਦੋਂ ਜਨਮੀ, ਉਰਦੂ ਕਦੋਂ ਜਨਮੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਥੋੜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਨੰਬਰ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? A ਪਾਲੀ, B ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, C ਸਦੁਖੜੀ, D ਦੇਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ C ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਕਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਜਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਦੁਖੜੀ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਕਾਫੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ क्वेश्चन, अच्छा किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं सीगा, ठीक है भाई। 31 नंबर, राहुल सांकरतायन है जिहड़ा अनुसार गोरखनाथ का समा है 709 ईस्वी तो 849, 799 तो 809, C 809 तो 949 ईस्वी, D 899 तो 909। ਤਾਂ 31 ਨੰਬਰ ਦਾ C ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ 809 ਤੋਂ 949 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। 32 ਨੰਬਰ, ਹੱਸਿਆ ਖੇਲਿਆ ਰਿਹਾ ਰੰਗ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰਿਆ ਸੰਗ, ਹੱਸਿਆ ਖੇਲਿਆ ਗਾਇਆ ਗੀਤ, ਦਿੜ ਕਰ ਰਾਖ ਆਪਣਾ ਜੀਤ। किस दियां 17 ने? गोरखनाथ, मफिंदरनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਜੇ ਹਵਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਔਖੀ ਤੁਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲਊਗਾ ਤੇ ਆਪੀ ਆਪ ਭਈਆ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗਰ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ C ਚਰਪਟਨਾਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਟ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ B ਜਿਹੜਾ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜੂਗੀ, ਅਗਲਾ ਕਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕਰੇ ਪੰਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਤਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੱਸਿਆ ਖੇਡਿਆ ਹਾਸਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਹਾਸਰਸ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਣੇ ਚਰਪਟਨਾਥ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਰਪਟਨਾਥ ਲਾ ਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੱਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਇਸੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਥ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 33 ਨੰਬਰ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਸ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ? श्रृंगार, करुणा, वीर, संत। हाँ बई, गोरखनाथ की बाणी के देखो जो बाणियां जिन्नियां भी पहले गोरखनाथ की बाणी है, फरीद जी की बाणी है, किसी बाबे की बाणी आ जाए, किसी भी बाबे की बाणी आ जाए भैया, वो एक चीज ध्यान रखनी है, वो सारे के सारे बैरागी होंगे है, शांत रस की प्रधानता होंगी है भाई उन्होंने। कोई बाणी आ जाए ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰਸ ਦੀ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਸ ਹੈ ਬਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬਈ ਉਹ B ਜਾਂ D ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਸੀ ਜਚਿਆ ਕਿ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखो शायद श्रृंगार रस हो ही नहीं सकता, बाबे किथे एवें गल्लां नहीं करते। श्रृंगार रस वाले तां ਜਿਹੜੇ ਪੂर्ण ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਸ ਤਾਂ ਵੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ,
ਗੋਰਖਨਾਥਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਖਾਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਰਖਬਾਣੀ, ਅਵਧੂਤ ਗੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੂਤ, ਗੋਰਖ ਗੀਤਾ, ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਗੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਖਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੋਰਖਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ। 34 ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। 32 ਨੰਬਰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਰਨਾਥ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਗੋਰਖਨਾਥ, ਚਰਪਟਨਾਥ, ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ, ਗੋਪੀਚੰਦ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਰਨਾਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਪਟਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਨੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਉ ਆਤਮਿਕ ਜੋਗੀ चरपट नाव, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चरपट आतन। एक का जोगी मैं ना कहा आत्मे का जोगी चरपट नाव भाई बड़ी प्रसिद्ध हैगी है, इन्हां दी बड़ी पॉपुलर हैगी है भाई। ते सी चरपट नाथ है जो सही है। 37 नंबर किस दी रचना पंजाबी दे वधेरे नेड़े है? गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद। लेकिन दी वधेरे नेड़े है भाई? 37 नंबर बी भाई चरपटनाथ बिल्कुल सही है। चरपटनाथ की वधेरे नेड़े है क्योंकि एक तां गल तुसीं ये ध्यान रखनी है कि भाई जिहड़ा बंदा बाद च होया ना अजोकी पंजाबी नाल उहदी तां ज्यादा सांझ पैगी ना। गोरखनाथ की गोरखनाथ तां पहले दा, उस तों पहले मचिंद्रनाथ है, गोरखनाथ है पहलां दे हैगे तां आपां नूं इत्थे की गोरखनाथ दा कट लेना सी, इत्थे आपां नूं किथे आपां कन्फ्यूज हो सकदे सी बी सी या बी डी दे अंदर, तां इत्थों आपां सही तरफ जाना सीगा भाई। तो वैसे क्वेश्चन सही है क्योंकि नोट्स के अंदर दिता होया सीगा शायद, तो इस कारण बी चरपटनाथ सही है। 38 नंबर डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना मध्यकाल का पहला दंभ विदारू किसनूं कहंदे? दंभ विदारू, पहला दंभ विदारू चरपट, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद। तो जिन्हें छड़िया ही ठीक है भाई चरपटनाथ, ओके भाई ओके। 38 का ए चरपटनाथ है वो बिल्कुल सही है, चरपटनाथ सही है भाई, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। जिवें तुहानूं उचित लगे ए और बी 50-50 वाले तो जवाब दे देना चाहिए सी भाई, देखी जानी है 50-50 च जे आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो आप विश्लेषण राही करते हैं 10 क्वेश्चन तो अपने मेरा जो विचार है 7 क्वेश्चन अपने सही हो सकते, 3 क्वेश्चन ही गलत होणगे भाई। 50-50 वाले नूं रिस्क लै लेना चाहिए ते 10 दे विचों 10 50-50 वाले निकलते हैं या 20 भी निकलते हैं तो उन्होंने अपना 70% अगर सही होंगे तो फिर भी आपको फायदा रहता है। 50-50 के अंदर अगर अपने 50% क्वेश्चन गलत और 50% सही होंगे तो भी आप फायदे च रहने, ये तुहानूं गल्लां पता है। हुण इत्थे तुसीं एक चीज देखी होनी है भाई, आपां की करदे 40 मिनट का पेपर होंदा, 40 मिनट के अपने विश्लेषण करके कर लैंदे तो मैं तो आही राय दूंगा कि भाई जिवें हर बार आपां क्वेश्चन पेपर लैके आने 40 क्वेश्चन होंगे है उनके अंदर तो आप विश्लेषण करते हैं तो 40 मिनटों के अंदर विश्लेषण करते हैं। जो आप विश्लेषण करके इन्ना कुछ सोच विचार करके 40 मिनटों के अंदर कर रहे हैं। पंजाबी के पेपर के टाइम की कोई समस्या नहीं होती, टाइम अपने को बहुत होता है, परंतु आप सिलेक्शन कराने तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप पूरा टाइम दईए क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा आप आराम में पेपर करो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। जो तुम 50 क्वेश्चन कर लेने जिवें घंटी वजदी है, जिवें घंटी वजदी है, पहली घंटी वजदी है अद्धे घंटे वाली, जो घंटी वजदी है अद्धा घंटा मतलब 30 मिनट हो गया, तुम देख रहे हो मैं 30 क्वेश्चन कर लिए तो थोड़ा पेपर सही चल रहा है। दोबारा
देखा बई अद्धा घंटा होर हो गया, दोबारा घंटी लगी, 1 घंटा हो गया, तुसीं 60 तो उत्ते क्वेश्चन कर ले, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, 60 कर ले, 50 कर ले, तां भी आपां नूं कोई चक्कर वाली गल नहीं, आपां पिछे नहीं। टाइम पंजाबी दे पेपर च बच जाता है, तो इस कारण आ ध्यान रखना, आप टाइम की पूरी वरतों करनी है, आराम नाल विश्लेषण करके वधिया तरीके नाल सोच विचार करना है भी किहड़ा मैं छड्डां, किहड़ा मैं करां, किहड़ा मैनूं आंदा है, किहदे बारे में पूर्ण तौर ते आश्वस्त है, मैनूं पता है बई इहदा आही है, किहदे बारे में थोड़ा जिहा कंफ्यूज है, किहड़ा 50-50 वाला है, 50-50 वाले तो सारे ही आपां नूं करने, किहड़े क्वेश्चन है जे बच्चा टाइम खराब करता है, वो तो गल ठीक है। शुरू तो ही मेरा तो मनना यह है भी देखो आराम नाल करो क्वेश्चन, क्योंकि पंजाबी का पेपर है, मेहनत है, बढ़िया तरीके नाल करो ताकि अपना जो गलतियां बहुत घट हो। सिली मिस्टेक तो आप बचना है, सिली मिस्टेक एक भी ना होने दो, अपना नंबर आएगा। हुण एक चीज है बई अज जिहड़ा आपां पेपर लिखता है, दरम्याना का पेपर सीगा, परंतु फिर भी कई बच्चों ने काफी प्रश्न छड्डे है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, प्रश्न छड्डे है। एक चीज तुसीं ध्यान रखनी, जिन्हें काफी प्रश्न छड्डते उन्होंने होर तैयारी की लोड़ है बई, जिन्हें थोड़े क्वेश्चन छड्डे है कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, तुसीं अपने अपने मिला ले होने बई। मेरे हिसाब नाल 30 के नेड़े नेड़े क्वेश्चन इत्थे 28-30 के नेड़े क्वेश्चन सही होने चाहिए सी बई जवाकां दे। जे अपने 28-30 के क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो अपने जिहड़े तत्थां तो आपां जाणो नहीं, क्योंकि आ जिहड़ा पेपर सी तत्थां तो ज्यादा संबंधित सीगा, तत्थां ते अपने किते ना किते तत्थ अपने कमजोर है, ते मैं आही गल कहांगा जदों तत्थ कमजोर है तो तत्थां नूं पक्का करना पवेगा, तत्थ जदों पूरे पक्के हो जाणगे फिर आपां विश्लेषण योग होवांगे भाई। नहीं जी, मैटर सारे का सारा मैटर अपने ऐप के उत्ते अपलोड है, तुसीं उत्थों प्रिंट लो और प्रिंट लैके उनकी तैयारी करो बई। हुण मैटर जिहड़ा है मैं ना फर्स्ट ग्रेड का सारा मैटर पाता है, सारा मैटर कम से कम 1000 के नेड़े तेड़े पेज है टोटल, तुसीं कढा ले होने है, तां करके कोई दिक्कत नहीं। जिन्हां कोल टेस्ट सीरीज हैगी है, तुसीं जिथों पढ़ रहे हो भाई, एक चीज मैं शुरू तो कहंदा सीगा भाई, हाँ टेस्ट का प्रिंट आप लै सकते हजे नहीं, थोड़ी टेस्ट सीरीज चलन दो भाई, थोड़ा एवं टेस्ट सीरीज का थोड़ा एक चक्कर हो जाता। चलो एक बार मैं पेपर उत्ते गल करा, अपना पेपर का पता लग गया भाई, पेपर के सिस्टम का आपां नूं